दे। ऐसा कानून तलाशूंगा जो हमारे सर पे कामरानी और कामयाबी का ताज रख दे। ऐसा कानून तलाशूंगा जो हमारे सर पे कामयाबी का सेहरा बांधे। अमेरिका ने कहा था हमारा कानून अपना लो, हमारे कानून पे चलोगे, कामरानी तुम्हारा मुकद्दर होगा, कामयाबी का सेहरा तुम्हारे सर पे बांध दिया जाएगा, कामयाबी का ताज तुम्हारे सर पे पहना दिया जाएगा। हमारे कानून को देखो। इंसान ने अमेरिकी कानून को देखा गौर से। जब अमेरिकी कानून की तरफ इंसान चला था, रसिया ने कहा मेरा कानून देखो, चाइना ने कहा मेरा कानून देखो, दुनिया के कोने कोने के दुनियादारों ने कहा था मेरा कानून अपना लोगे तुम्हारी जिंदगी की मेराज हो जाएगी, हर लम्हा तुम जिंदगी में कामयाब हो जाओगे। लेकिन जब इंसान दुनियादारों के कानून पर गहरी नजर डालता है तो यह पता चलता है ये अमेरिका का कानून ये हमें जिंदगी अता नहीं कर सकता, ये रसिया का कानून ये हमें जिंदगी अता नहीं कर सकता, ये चाइना का कानून ये हमें मेराज जिंदगी नहीं देगा, ये दुनियादार का कानून हमें जिंदगी में कामयाबी अता नहीं करेगा। अब इंसान सोच में पड़ गया, आखिर जाए तो कहां जाए। आवाज आई मौला की, ऐ मेरे बंदो मैंने तुझे पैदा किया है, मैं ही तुझे रिस्क देता हूं, मैं ही तेरा खालिक हूं, मैं ही तेरा मालिक हूं, मैं ही तेरा रज़्ज़ाक हूं। इसलिए जो मैं कानून दे रहा हूं उस कानून को फॉलो करोगे दुनिया भी कामयाब रहेगी, मरने के बाद कब्र में भी तुम्हें कामयाबियों का मजा मिलता रहेगा। मौला कौन सा कानून? कहा आओ, अगर कामयाबी का कानून चाहिए, अगर कामयाबी का वसूल चाहिए, अगर कामयाबी का ज़ाब्ता चाहिए, इधर उधर मत जा, मेरे महबूब के कदमों में आ जा, मेरे रसूल की बारगाह में आ जा, मेरे महबूब के दरबार में आ जा। ते अपने मेरे महबूब को देखते जा, जिंदगी जीने का सलीका मिलेगा। मेरे महबूब को देखते जा, जिंदगी में कामयाबियों का तरीका मिलेगा। मौला सिर्फ तेरे महबूब को देखने से कानून मिल जाएगा। रब ने कहा मेरे महबूब को चलता हुआ देख, वैसे ही चलने लग जा, तुझे जिंदगी कामयाब हो जाएगी। मेरे महबूब का खाना देख ले, वैसे ही खाने लग जा, तेरी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। मेरे नबी का पीना देख, तुझे पीने का कानून मिलेगा। मेरे नबी की नमाज देख, तुझे नमाज का कानून मिलेगा। मेरे नबी का रोजा देख, तुझे रोजे का कानून मिलेगा। मेरे नबी का हज देख, तुझे हज का कानून मिलेगा। मेरे नबी को देखता जाएगा, तुझे जिंदगी जीने का तरीका मिलता जाएगा। क्यों? इसलिए कि हमने सीरत रसूल को तेरी जिंदगी के लिए नमूना बना दिया है। अल्लाह कुरान में फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मैंने रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल बना दिया। आप नात खानी पर आपको बड़ा मजा आता है और जब तकरीर की बारी आती है तो आप सोचते हो कि हाँ है मौलवी लोग क्या ये तकरीर करने लगा है, हर जुमा में तो ऐसी तकरीर होती रहती है। तकरीर सुनना नहीं चाहती है कौम, इसलिए बिहार हो, बंगाल हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, पूरे मुल्क में आए दिन जलसे हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, उर्स का प्रोग्राम हो रहा है, बड़े बड़े शोरा, बड़े बड़े खुतबा बुलाए जाते, लाखों लाख ये कौम खर्च करती है, लेकिन जितना ज्यादा जलसा हो रहा है जहालत उससे ज्यादा बढ़ रही है। जहालत उससे ज्यादा बढ़ रही है। वजह पता है? वजह यह है कि मदरसा तो पढ़ने के लिए गए नहीं, काम वक्त नहीं मिला, किसी आलिम के पास बैठने का टाइम नहीं है, लेकिन कम से कम जलसे में तो बैठकर उलमा का खिताब सुनो ताकि जिंदगी में कुछ सीखने का मौका मिल जाए। इसलिए कि जो जलसे होते हैं ना ये तरबियत की जगह होते हैं। आज कुछ लोग जलसे में मजे के लिए आते हैं, मजे के लिए। मजा नहीं आया, अरे मजा क्या आएगा जी? मजे के लिए जलसे में आओ तो ये सोच के मत आओ मजा आएगा, ये सोच के आओ कि महबूब का जिक्र सुनने चले। जरा जोर से बोल दो ना या रसूल अल्लाह।
ये सोच के आओ मदीने वाले का जिक्र होगा, ये सोच कर आओ मुस्तफा जाने रहमत का तस्करा सुनना है। इसलिए कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जिक्र से बेहतर है कौन सा, किसका जिक्र। जब इस नियत से आओगे ना तो नमाजें तो पढ़ते नहीं हो, जुमा जुमा में वो भी 2 रिकत, वो भी जब अजान होगी ना तो तुम नहाने चलोगे, खुतबा शुरू होगा तो सबसे पीछे आके बैठ जाओगे, और सलाम फेरा जाएगा तो दुआ से पहले भाग जाओगे। बस 2 रिकत नमाज हफ्ते में। अब मर गए तो जन्नत में जाने की सबसे पहली तमन्ना रहती है। नमाज पढ़ने का वक्त नहीं, रमजान आता है तो रोजा में ताकत नहीं मिलती, बहुत काम है, बहुत कमजोरी है, और किसी को न खुदा न खास्ता अगर शुगर हो गया तो शुगर बढ़ जाता है। ज़कात की रकम देनी हो तो बहुत कर्जा है, हज करना हो तो बाल बच्चों की शादी कर लेंगे तब। तो बताओ कौन सी चीज लेके जन्नत में जाओगे। तो कम से कम इस जलसे को तो जरिए निजात बना लो, कम से कम इस नियत से बैठ जाओ ये मुस्तफा का जलसा है, ये नबी के जिक्र की महफिल है। इस नियत से बैठोगे, तुम्हारा बैठना हो सकता है कि तुम्हारी बख्शिश का सामान पैदा कर दे। और सुनो, हुजूर हफ्ते में 3 दिन तकरीर करते थे। 3 दिन, कितने दिन करते थे? 3 दिन तकरीर करते थे। 2 दिन खिताब औरतों से था और 1 दिन खिताब मर्दों से था। क्यों था? वजह क्या है मालूम है? वजह यह है कि हुजूर फरमाते हैं कि जिस समाज की औरतें सुधर गईं वो समाज सुधर गया, और जिस समाज की औरतें बिगड़ गईं वो समाज बिगड़ गया। एक तारीखी बात बताता हूं मैं, सुन लो। जिसका बाप पढ़ा हो, तालीम याफ्ता हो, जरूरी नहीं कि बेटा पढ़ा लिखा हो। जिसका बाप पढ़ा हो, जरूरी नहीं कि बेटा पढ़ा लिखा हो, जाहिल भी हो सकता है। लेकिन जिसकी मां पढ़ी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी औलाद जाहिल हो। जोर से बोलो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि औलाद जाहिल हो। इसलिए कि मुस्तफा ने फरमाया कि मां की गोद बच्चे का पहला मदरसा है, और जब मां पढ़ी लिखी होती है तो अपने बच्चे को दूध भी पिलाती है, मुस्तफा का दीन भी सिखाती है। समझ रहे हैं? इसलिए औरतों का सुधरना, औरतों का दीनदार बनना, औरतों का दीन की तरफ आना, यह ज्यादा जरूरी है। इसलिए अपनी बच्चियों को भी दीन सिखाओ, अपनी बेटियों को दीन सिखाओ, अपने बेटियों को मुस्तफा के दीन की तालीम दो, अपनी बेटियों को दीन इस्लाम सिखाओ, ताकि तुम्हारी बेटियां दीन सीखकर फातिमा तो नहीं कनीज़े फातिमा बन सकती है, आयशा तो नहीं कनीज़े आयशा बन सकती है, खदीजा तो नहीं कनीज़े खदीजा बन सकती है, ज़ैनब तो नहीं कनीज़े ज़ैनब तो बन सकती है, राबिया बसरिया नहीं राबिया बसरिया की कनीज तो बन सकती है। समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रही है? सुन रहे हो आप कि घबरा रहे हो? हम खुराक देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे पास माल बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। सुनो, हुजूर बैठे हैं, आहा, हुजूर तशरीफ फरमा है, सहाबा का मजमा है। शब असरा का दूल्हा अपने गुलामों के बीच में तशरीफ रखता है। अबू बकर भी वहीं पर है, उमर भी वहीं पर हैं, उस्मान भी वहीं पर हैं, अली भी वहीं पर हैं, बिलाल भी मौजूद हैं, अबू हुरैरा भी मौजूद हैं, साद भी मौजूद हैं, सईद भी मौजूद हैं। ये शुरुआती दौर था मजहब इस्लाम का,
ये सारे लोग सरकार की बारगाह में तशरीफ फरमा है। आका फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों, और उन मुसलमानों में वो लोग भी थे जो अभी नए नए मुसलमान हुए थे, सही तरीके से मजहब इस्लाम को उन्होंने समझा नहीं था, सही तरीके से कानून इस्लाम को जाना नहीं था। मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों, मैं तुम्हें कोई खुशखबरी न सुना दूं, मैं तुम्हें कोई खुशखबरी न सुना दूं। आका की जबान से खुशखबरी और गुलाम न सुने, ऐसा हो सकता है? आका करीम जब फरमाए तो अल्लाह के रसूल की बारगाह में सहाबा अर्ज करते हैं, हम मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं, आका बता दिया जाए कौन सी खुशखबरी है? अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, सुनना चाहते हो खुशखबरी? आका सुना दिया जाए तो रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा सुन लो, मिफ्ताहुल जन्नति ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की कुंजी है। ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की कुंजी है। तो जब ये ऐलान फरमाया ना, और कुंजी क्या चीज होती है? जिससे ताला खुलता है। गोया कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया उसके पास जन्नत के ताले की चाबी आ गई, और उस चाबी से जन्नत का ताला खोल सकता है, जन्नत में जा सकता है। जब आका ने यह इरशाद फरमाया तो बहुत सारे वो लोग भी मजमे में थे जो नए नए इस्लाम लाए थे, नए नए मुसलमान हुए थे, वो सब सारे लोग एक दूसरे को देखकर कनखियां मारने लगे, खुशियां मनाने लगे। क्या सोचकर? ये सोचकर अरे बड़ी सस्ती जन्नत मिल रही है। कितना अच्छा ऐलान आका करीम ने फरमाया है, कितना अच्छा ऐलान मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की कुंजी है। हमने कलमा तो पढ़ ही लिया है, अब मरने की देर है। जो ही दुनिया से जाएंगे हमारे पास चाबी है, हम जन्नत का ताला खोलेंगे और सीधे जन्नत में चले जाएंगे। मुस्तफ़ा जान रहमत ने जब देखा कि ये लोग आपस में ये सोच रहे हैं और आपस में कनखियों से बात कर रहे हैं, तो मेरा नबी तो वो है जो दिलों की धड़कनों को जानता है, दिलों के हालात से वाकिफ है, दिलों की बातों को जानता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत समझ गए ये सहाबा ये सोच रहे हैं, ये मुसलमान ये सोच रहे हैं, तो मेरे रसूल इरशाद फरमाते हैं, ओ मेरे सहाबा ये तो बताओ, अलैसा अलैसा लिल मिफ्ताह असनानुन, क्या चाबियों में दांत नहीं होते? क्या चाबियों में दांत होते हैं कि नहीं? आहा, अलैसा लिल मिफ्ताह असनानुन, क्या चाबियों में दांत नहीं होते? आका होते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर किसी चाबी का दांत टेढ़ा हो जाए या टूट जाए तो बताओ ताला खुलेगा? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बताओ ताला खुलेगा? तो सहाबा अर्ज करते हैं, आका नहीं, ताला नहीं खुलेगा। आका ताला नहीं खुलेगा। जब सहाबा ने यह अर्ज किया, आका अगर किसी चाबी का दांत टूट जाए या टेढ़ा हो जाए तो ताला नहीं खुलेगा, तब मेरे रसूल इरशाद फरमाते हैं, ओ मेरे सहाबा सुन लो, ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की चाबी जरूर है, लेकिन नमाज उस चाबी के दांत है, रोजा उस चाबी के दांत है, ज़कात उस चाबी के दांत है, हज उस चाबी के दांत है। जन्नत का ताला उसी वक्त खुलेगा कि कलमा भी पढ़ोगे साथ में नमाज भी पढ़ोगे, कलमा भी पढ़ोगे साथ में रोजा भी रखोगे, कलमा भी पढ़ोगे साथ में ज़कात भी दोगे, नमाज भी, कलमा भी पढ़ोगे साथ में हज भी करोगे, तब जाकर तुम जन्नत का ताला खोल भी सकते हो और जन्नत में तुम्हारा दाखिला आसान हो सकता है। समझ रहे हैं? नमाज, रोजा, हज, ज़कात, तो नमाज तो किसी के लिए माफ नहीं, जंग के मैदान में भी नमाज माफ नहीं, तलवारों की झंकार के बीच में भी नमाज माफ नहीं, जान जाने वाली हो, कुफ्र इस्लाम का मुकाबला हो, उस वक्त अगर चाहो कि नमाज माफ हो जाए, उस वक्त भी नमाज माफ नहीं। तलवार चल रही है, मुसलमान नमाज अदा कर रहा है, नेज़े चल रहे हैं, नबी का गुलाम नमाज अदा कर रहा है। ये मुसलमानों की शान है ना कि तलवारों के झंकार के बीच में रब का सजदा करे। और सुनते रहते हो ना कि करबला में इमाम ने
नेज़े चल रहे हैं, तलवारें चल रही हैं, बर्छियां चल रहे हैं, भाले चल रहे हैं, लेकिन कोई तारीख बता दे कि करबला में इमाम हुसैन का एक सजदा भी छूटा हो। तो वहां तलवारों के बीच में नमाज हो रही है, और यहां इमाम साहब पढ़े और मौज़िन साहब पढ़े। तो बगैर आज आज गैर लोग हमें ताना देते हैं ना, ये सुन्नी लोग सिर्फ जलसा करते हैं, नमाजें नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, इबादत नहीं करते, तिलावत नहीं करते। हाँ। नमाज क्या है पता है? आका फरमाते हैं कुर्रतु ऐनी फी सलात, नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। ये हुजूर फरमा रहे नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। अब जरा एक जुमला, हुजूर ने कितना अच्छा मौका दिया है हमें आंखों को ठंडक पहुंचाने का। अच्छा ये बताओ, आप जानते हो आका पैदा हुए तो अपने गुलामों को याद किया। आका पैदा हुए तो अपने गुलामों को याद किया। हजरत सैयदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि जब मेरा बेटा दुनिया में आया, आते ही सजदे में, आते ही सजदे में, अल्लाह अल्लाह। और जब मैंने अपना कान अपने लाल के मुंह के करीब में ले गई तो मैंने सुना कि मेरा मोहम्मद क्या पढ़ रहा है। हुजूर क्या कह रहे हैं? अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ले उम्मती, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ले उम्मती, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ले उम्मती। ऐ मेरे अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे, मेरी उम्मत के गुनाहों को माफ कर दे, मेरी उम्मत की खताओं को माफ कर दे। नबी पैदा हो तो हम गुलामों को याद करें। मुस्तफ़ा शबे मेराज की शब जा रहे हैं, बुराक पे सवार नहीं हो रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोच में पड़ गए। बुराक हाजिर है, जिब्राइल 70,000 फरिश्तों के साथ मौजूद हैं। अल्लाह अल्लाह इस्तकबाल है, पूरे आसमान को सजा दिया गया, जन्नत को सजा दिया गया, हुरानो गिलमा को सजने का हुक्म दे दिया गया। आज नबी रब के मेहमान बनने वाले हैं। रसूलुल्लाह चढ़ नहीं रहे हैं, तो सवार नहीं हो रहे बुराक पर। अल्लाह ने फरमाया ऐ जिब्राइल जरा पूछो तो सही मेरे महबूब से कि तो ताखीर क्यों हो रही है, मेरा महबूब बुराक पे सवार होने से पहले सोच क्या रहा है। अल्लाह के रसूल की बारगाह में जिब्राइल अर्ज करते हैं आका क्या बात है, क्यों नहीं चलते, क्यों नहीं सवार होते हैं। अल्लाह के रसूल की आंखें भीग गई। आका फरमाते हैं जिब्राइल मैं सोच ये रहा हूं कि आज मेरी सवारी के लिए अल्लाह ने जन्नत से बुराक भेज दिया है, लेकिन ये तो बताओ कल जब मैदान महशर में पुलसिरात का आलम होगा, और वह पुलसिरात जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज है, 50 हजार साल का वो रास्ता है। अल्लाह अल्लाह ऐ मेरे जिब्राइल ये बता मेरी गुनहगार उम्मत उस पुलसिरात से कैसे गुजरेगी, मेरी गुनहगार उम्मत उस पुलसिरात को कैसे पार करेगी। जब जिब्राइल से अल्लाह ने ये फरमाया तो रब ने कहा जिब्राइल मेरे महबूब से कह दो उम्मत के बारे में कोई ख्याल ना करे, हम कयामत के दिन महबूब की उम्मत को पुलसिरात से ऐसे गुजार देंगे कि उनको पता भी नहीं चले। तो नबी मेराज जाए तो हमें याद करें, और जब सरकार का विसाल हो गया ना तो कब्र में जब रखा गया हुजूर को तो देखा कि हुजूर के लम्हाए मुबारक खिल रहे हैं। हजरत जाबिर कहते हैं मैंने कान लगा दिया, जब कान लगाया तो मैंने सुना कि आका कह रहे हैं अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ले उम्मती, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ले उम्मती, मौला मेरी उम्मत को माफ़ कर दे। अब बताओ ये तो ये 3 वक्त की बात है, ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत सारी तारीख़ें हैं कि रात रात भर मुस्तफ़ा हम गुलामों के लिए रोया करते थे। खाना भी छोड़ा हम गुलामों के लिए, पानी भी छोड़ा हम गुलामों के लिए, आराम भी छोड़ा हम गुलामों के लिए। रात रात भर क़याम करके मुस्तफ़ा अपने गुनहगार उम्मती की बख्शिश की दुआएं मांग रहे हैं, ये सिर्फ हमारे लिए। बताओ एक इंसान जब रोता है उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, तो ये बताओ कि उसकी आंखें गर्म होती है कि नहीं? जोर जोर से बोलो। अरे गर्म होती है ना, रोने के बाद आंखें गर्म हो जाती है ना। आहा हा हा हा, मेरे आका की रहमत देख लो।
अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मेरे गुलामों, मैंने जो तुम्हारी याद में रोया है, तुम्हारी बख्शिश के लिए जो दुआएं की है, और मेरे आंख से जो आंसुओं के कतरे निकले हैं, मेरी आंख जो गर्म हुई है, अगर मेरी आंख को ठंडक पहुंचाना चाहते हो तो फजर की नमाज पढ़ लो, जोहर की नमाज पढ़ लो, असर की नमाज पढ़ लो, मगरिब की नमाज पढ़ लो, ऐशा की नमाज पढ़ लो। तुम रब को सजदा करते जाओगे, मेरी आंखों को ठंडक पहुंचती जाएगी। लेकिन आज हाल क्या है? बूढ़ा बूढ़ा, न पेट में आंत है, न मुंह में दांत है, ताश के अड्डों पे वक्त गुजारता है, नमाजें छोड़ देता है। औरतें घरों में टीवियों पर सीरियल देखना तो नहीं भूलती, रब का सजदा भूल जाती। नौजवान लड़के क्रिकेट खेलना तो नहीं भूलते, जुमा की नमाज भूल जाते हैं। और फिर कहा जाता है, ये बताओ, ये जुआ और ताश के अड्डों पे बैठने वाले ये बूढ़े, ये कौन है? तो कहा जाता है ये मुसलमान है। ये घरों में टीवियों पर सीरियल देखने वाली ये औरतें कौन है? कहा जाता है ये मुसलमान है। ये क्रिकेट मैच के लिए जुमा छोड़ने वाले नौजवान ये कौन है? कहा जाता है मुसलमान है। ये बेपर्दा बाजारों में घूमने वाली लड़कियां ये कौन है? कहा जाता है मुसलमान है। क्या इस्लाम इसी का नाम है? क्या शरीयत इसी का नाम है? क्या कानून मुस्तफा इसी का नाम है कि 70 साल का बूढ़ा जुआ के अड्डे को आबाद करे, घर की औरतें नमाजें छोड़कर टीवी देखें, नौजवान लड़के जुमा छोड़कर किट का मजा ले? क्या इस्लाम इसी का नाम है? क्या मुस्तफा जान रहमत ने पत्थर इसलिए खाया था? क्या गालियां इसलिए सुनी थी? क्या रसूलुल्लाह ने कुफ्फारे मक्का के जुल्म को इसलिए बर्दाश्त किया था कि जब वक्त आए तो मेरी उम्मत का बूढ़ा नमाजें छोड़े और जुए के अड्डे को आबाद करे? मेरी उम्मत की औरतें सीरियल देखना ना भूले, नमाज पढ़ना भूल जाए। मेरी उम्मत का जवान जुमा पढ़ना छोड़ दे और मैदान में जाकर क्रिकेट खेले। क्या इसी का नाम दीन है? क्या इसी का नाम शरीयत है? 70 साल का बूढ़ा सफा चट करके, स्नो पाउडर लगाकर, मेकअप करके जवान बनने की कोशिश करता है और मर जाए तो बेवटा सोचता है कि फौरन जन्नत में जाए। चला आता है मदरसे में कारी साहब के पास, कारी साहब जल्दी दुआ कीजिए मेरे बाप के लिए कि बाप को जन्नत मिल जाए। इतनी आसान जन्नत है बेटा, मरो तब पता चलेगा कितनी मुश्किल जन्नत है। इतनी आसान जन्नत है जितने आसानी से सोच लेते हो कि मरेंगे जन्नत में चले जाएंगे। इतनी आसान जन्नत नहीं है जितना सोचा है तुमने। ये क्या है बीच में? ये लाइव टेलीकास्ट, ये हुए कि लफड़े है। अरे अल्लामा खलील साहब आइए 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 ना भाई, आपको हम कब से तलाश रहे हैं। आइए आइए, माशाअल्लाह। बैठिए ना आप बैठिए ना, पहले हमारी तकरीर हुई काफी ना, बैठिए ना। सुन रहे हो आप? सुन रहे हो? घबरा तो नहीं रहे आप? जरा जोर से बोलें या रसूलल्लाह, और प्यार से बोल दीजिए या रसूलल्लाह। तो हम कह रहे हैं मियां जन्नत इतनी आसान नहीं है जितनी आसानी से मुसलमान सोच लेता है मर जाएंगे जन्नत में चले जाएंगे। जन्नत कितनी मुश्किल है हम बता दें। अगर जन्नत आसान होती तो गौसे आजम को 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ने की जरूरत ना पड़ती। अगर जन्नत इतनी आसान होती तो गरीब नवाज को खुरासान की पहाड़ियों में बैठकर रब की बंदगी की जरूरत नहीं पड़ती। अगर जन्नत इतनी आसान होती तो महबूबे इलाही को रब की बंदगी नहीं करना पड़ता। अगर जन्नत इतनी आसान होती तो मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी को
समनान के तख्तो ताज को लात मारकर फकीरी की चादर ओढ़ना नहीं पड़ता। अगर जन्नत इतनी आसान होती तो हजरत साबिर कलियरी को 12 साल तक भूखा रहकर सब्र को एक नई जहत नहीं देना पड़ता। अगर जन्नत इतनी आसान होती, अगर जन्नत इतनी आसान होती, अगर जन्नत इतनी आसान होती तो सरकार दूल्हा मियां और सरकार मसूद मिल्लत को अपनी जिंदगी के अनमोल वक्त को कौम के नाम सुपुर्द नहीं करना पड़ता। अगर जन्नत इतनी आसान होती तो सरकार मसूद मिल्लत को इस ठंड के मौसम में, इस हालात में अपना घर छोड़कर बंगाल नहीं आना पड़ता दीन की खिदमत के लिए, कौम की रहबरी के लिए। पता ये चला जन्नत इतनी आसान नहीं है, बल्कि जन्नत बहुत मुश्किल है। जन्नत वाला, जन्नती वाला, जन्नत में जाने वाला जन्नतियों वाला काम करता है, अच्छा काम करता है, तब जन्नत में जाने की वो कोशिश करता है। हजरात, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, सुन लो, गौर से सुनना, हदीस पाक है, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा। मेरे आका फरमाते हैं, मेरा हर उम्मती जन्नत में जाएगा। मेरा क्या फरमाया आका ने? मेरा हर उम्मती जन्नत में जाएगा, लेकिन वो नहीं जाएगा जिसने इनकार किया। जिसने इनकार किया। कीला या रसूलल्लाह मन अबा। साहबा अर्ज करते हैं, आका किसने इनकार किया? कौन नहीं जाएगा, किसने इनकार किया? तो हुजूर फरमाते हैं, मन अतानी फदखलल जन्नह व मन असानी फकद अबा। जिसने मेरी मानी वो जन्नत में जाएगा, और जिसने मेरी नहीं मानी, उसने इनकार किया, वो जन्नत में नहीं जा सकता। समझ रहे हैं? जिसने मेरी मानी वो जन्नत में जाएगा, जिसने हुजूर की मानी वो जन्नत में जाएगा, और जिसने हुजूर की नहीं मानी, उसने इनकार किया, वो जहन्नम में जाएगा। अब ये 70 साल का बूढ़ा, ताश के अड्डे पे बैठने वाला, शराब पीने वाला, जुआ खेलने वाला, हाँ, ये बताओ क्या ये हुजूर की मान रहे? क्या हुजूर की मान रहे? ये घर में बैठकर टीवियों पर सीरियल देखने वाली औरतें और नमाजें छोड़ने वाली, क्या ये हुजूर की मान रही है? क्या नौजवान लड़के ये जुमा छोड़कर ये क्रिकेट खेलने वाले क्या हुजूर की मान रहे? ये बाजारों में बेपर्दा घूमने वाली लड़कियां क्या हुजूर की मान रही है? ये माँ बाप के नाफरमान औलाद क्या ये हुजूर की मान रहे? बोलो, हुजूर की मान रहे? नबी का दीन किसी बाप की जागीर नहीं है, ये मुस्तफा का कानून है, ये इस्लाम का कानून है। और दीन जो होता है ना, और कानून इस्लाम सबके लिए बराबर है। इसलिए मुसलमानों, आओ दीन की तरफ, आओ मस्जिद की तरफ, आओ मुसल्ले की तरफ। आज हालात ऐसे हैं ना, देख लो पूरी दुनिया को उठा के, पूरी दुनिया तुम्हारे हाथ में यार। घर में खर्ची हो चाहे ना हो, 40,000 का मोबाइल तो जेब में रहता ही, 30,000 का मोबाइल तो जेब में। पूरी दुनिया की खबर रखता है आज का नौजवान। देखो कहां कहां तुम पर जुल्म हो रहे हैं। जो सर रब के सामने नहीं झुकता ना, वो सब के सामने झुकता है, और जो रब के सामने झुकता है वो किसी के सामने नहीं झुकता। समझ रहे हो? देख लो, नमाजों से मोहब्बत का हाल सिर्फ अली 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 का नारा लगाने से नहीं होगा मियां। सिर्फ मां दे नारा और ले नारा, नारा लगाना चाहिए, इसलिए कि अली के नारे में वो कुव्वत और ताकत है कि बड़े से बड़ा सुरमा जो है ना, सरकार अली मुर्तजा का नाम सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। जोर से बोलो, अब तो बोलो यार। सुभान अल्लाह बोलने में थोड़ी ना मना किया मैंने। मौला अली का नाम ऐसा नाम है कि आज भी खैबर का दरवाजा कांप रहा है नाम अली से। तो नारा भी लगाएंगे,
लेकिन हजरत अली को जो नमाज से मोहब्बत थी वो भी तो देख लो। मकाम सहबा है ना, मकाम सहबा हुजूर ने नमाज पढ़ ली और हुजूर अली की गोद में सर रख के सो गए। अली की गोद में सर रख के सो गए। सूरज डूब रहा है, एक तरफ अली चेहरे मुस्तफा देखते, दूसरी तरफ सूरज देखते। सोच रहे हैं कि सूरज डूब जा रहा है, डूब गया सूरज तो असर की नमाज कज़ा हो जाएगी, लेकिन हुजूर गोद में सर रख के सो रहे हैं। हुजूर को जगाऊं कैसे, हिम्मत नहीं है। एक तरफ मोहब्बत है नमाज की, एक तरफ प्यार है हुजूर की नींद से। आखिर में दिल कहता था जगा दो, नमाज पढ़ने वाली बहुत बड़ी इबादत है, बहुत मोहतरम नमाज है, थोड़ी देर के लिए जगा दीजिए हुजूर को। लेकिन जहां चले जगाने, इश्क ने आवाज दिया खबरदार, इश्क ने आवाज दिया खबरदार, जगाना मत, इसलिए कि नमाज़े कज़ा हो तो फिर से अदा हो, मोहब्बत कज़ा हो तो कैसे। नहीं जगाया, सूरज डूब गया, लेकिन नमाज से जो मौलाए कायनात की मोहब्बत थी, जो दिल में दर्द था, वो दिल का दर्द आंसू बनकर आंखों के रास्ते से निकल गया। और जब निकला तो इधर उधर नहीं गिरा, रूखे मुस्तफा पे गिर गया, चेहरे वद्दुहा पे गिरा। जब आंसू की गर्मी पहुंची मुस्तफा को, आका ने आंखें खोल दी और आंखें खोल के फरमाते हैं, आका अली क्या बात है, क्यों रो रहे हो, किस चीज ने तुम्हें रुला दिया है। या रसूल अल्लाह, नमाज असर कज़ा हो गई। आका नमाज असर छूट गई है, नमाज असर कज़ा हो गई, सूरज डूब गया है। आका फरमाते हैं, अली तुमने मुझे जगह क्यों नहीं दिया, नमाज असर पढ़ लिया होता जगह के। या रसूल अल्लाह, दिल तो चाहता था जगह दिया जाए, अक्ल तो चाहती थी जगह दिया जाए, लेकिन इश्क ने दामन थाम के कहा था, खबरदार मुस्तफा की नींद में खलल ना आने पाए, रसूलुल्लाह को मत जगाना, नमाज कज़ा होती है होने दो, मुस्तफा की मोहब्बत में, मुस्तफा की मोहब्बत न कज़ा होने पाए। आका इसीलिए नहीं जगाया। आका फरमाते हैं, अली क्या मेरी वजह से, क्या मेरी वजह से, मेरी नींद की वजह से तुमने नमाज असर को कुर्बान कर दिया है। हाँ या रसूल अल्लाह, कुर्बान कर दिया, या रसूल अल्लाह कुर्बान कर दिया। तो रसूल फरमाते हैं, ऐ अली जब तुमने मेरे लिए नमाज असर को कुर्बान किया है तो मेरी मोहब्बत को यह गवारा नहीं कि अली तुम नमाज असर कज़ा पढ़ो, बल्कि अब मैं सूरज पलटाता हूं, नमाज असर की अदायगी करूं। इशारा मुस्तफा पड़ा है। जहां सूरज डूब चुका था, पूरी दुनिया अंधेरी हो गई थी, फिर सूरज पलट के वहीं पर पहुंच गया जहां पर सूरज के पहुंचने से असर की नमाज का वक्त शुरू होता है। अब सरकार मौलाए कायनात ने नमाज पढ़ी, इत्मीनान से पढ़ी नमाज। किसी ने एक दिन पूछ दिया, हुजूर ये तो बताएं कि मकाम सहबा में जो नमाज पढ़ रहे थे आप, तो जल्दबाजी तो नहीं थी, इत्मीनान से पढ़ी आपने नमाज की नहीं। हजरत अली कहते हैं कि वैसे इत्मीनान से तो मैंने पूरी जिंदगी नमाज नहीं पढ़ी। क्या मतलब? कहा पहले जिंदगी में जब नमाज असर की नियत बांधता तो ये ख्याल रहता था कि कहीं सूरज डूब ना जाए, लेकिन आज ये ख्याल नहीं था, इसलिए कि आज मौला अली के लिए मुस्तफा ने सूरज को पलटाया। अली को यकीन था जब तक अली नमाज नहीं पढ़ लेगा सूरज डूब नहीं सकता। समझ रहे हैं? तो हजरत अली से मोहब्बत, ये एक मोहब्बत का तरीका ये है कि मौला अली ने नमाज कभी नहीं, नमाज से मोहब्बत की नमाज पढ़ी। ये वो तारीख याद है ना आपको, एक तीर लग गया था हजरत मौला कायनात को, लोगों ने निकालना चाहा, डॉक्टरों ने निकालना चाहा, हकीमों ने, तबीबों ने, हिम्मत नहीं पड़ी, बड़ा अंदर था। किसी ने मशवरा दिया कि वह घबराते क्यों हो, जहां अली नमाज में होंगे ना निकाल लेना। आहा, अली नमाज में होंगे तो निकाल लेना, इसलिए कि नमाज में वो इस तरीके से मह हो जाते हैं, गर्क हो जाते हैं कि उन्हें दुनिया का कुछ पता ही नहीं रहता।
नमाज शुरू की है, इधर हकीमों ने निकाल लिया तीर, पता भी नहीं चला। नमाज के बाद पूछा, क्या तुम लोग तीर निकालने के लिए आए हो? कहा हुजूर तीर निकल गया। आहा, जरा जोर से बोल रहे हैं। ये है नमाज, ये है नमाज। और आज हम लोग नमाज की नियत मानते हैं तो पूरे कारोबार का ख्याल दिल में आता है कि किससे पैसा लेना है, किसको पैसा देना है, हाँ, किसका हिसाब बाकी है, किसका क्या बाकी है, कौन सामान ले गया। यानी नमाज में पूरी दुनिया का हिसाब इंसान कर लेता है, हाँ, है ना? ये हालात है आज। हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे, ये बताएं कि नमाज किस कदर जरूरी है। अल्लाह, हाँ एक बात बता दें, और एक बात और गौर से सुनिए। देखिए, अल्लाह का घर मस्जिद है, जिसको अल्लाह तौफीक देता है वो नमाज पढ़ता है। लेकिन जो लोग नमाज नहीं पढ़ते ना, बड़े खुश होते हैं, अरे यार चलो कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं है, इमाम साहब की जिम्मेदारी नमाज पढ़ना है। अरे 5 वक्त की नमाज तो दूर, जुमा भी कितने लोग पढ़ते होंगे? 60% 70% लोग जुमा पढ़ते हैं। यहां ईद की नमाज में भी 5% गायब है। तो चिकन लाने में, तो मटन लाने में, तो दूध का इंतजाम करने में, हाँ, नहाने धोने में ईद की नमाज खत्म हो जाती है, हाँ? उसमें भी घोटाला है। तो लोग ये सोचते हैं कि हमने नमाजें नहीं पढ़ी। सुनो, अल्लाह जब नाराज होता है ना, अल्लाह जब नाराज होता है तो रिस्क नहीं बंद करता, पानी नहीं बंद करता, सूरज की रोशनी नहीं बंद करता, सितारों की अंजुमन को नहीं छुपा लेता, चांद की चांदनी से पर रोक नहीं लगाता, बल्कि जब रब नाराज होता है ना तो उससे सजदों की तौफीक छीन लेता है। ऐ नमाज ना पढ़ने वालों, यह सोचकर खुश मत होना कि तुम नमाज नहीं पढ़ते, बल्कि अपनी किस्मत पर रो कि तुम्हें अल्लाह ने अपने दरबार में बुलाया ही नहीं, बुलाया ही नहीं। किसी के यहां दावत में कौन जाता है? जिसे बुलाया जाता है। अरे बोलिए ना, अरे बोलिए ना, बोलिए ना। दरबार में कौन जाता है? बड़े दरबार में। या किसी के यहां दावत में कौन जाता है? जिसे दावत दी जाती है, जिसे बुलाया जाता है। अब बताओ, रब के दरबार से बड़ा कोई दरबार है? रब की बारगाह से बड़ी कोई बारगाह है? नहीं। तुम नहीं जा रहे हो, गोया कि अल्लाह ने तुम्हें बुलाया ही नहीं। इसलिए जाओ, मस्जिद की तरफ जाओ, सजदे में सर रखो, अपने रूठे मौला को मनाओ। ये दुनिया 4 दिन की है, आंख बंद हो जाएगी, डब्बा गायब हो जाएगा, फिर एहसास होगा कि हमने किया क्या है। और आज हालात क्या है? 70 साल का बूढ़ा है, पोता है, नाती है, और इस तरीके से वो बंदा रहता है जेंटलमैन की तरह कि लगता है कि जवान है। जब उम्र पूछिए तो पता चलेगा कि 65 साल का है। हाँ हजरात, ये जिंदगी 4 दिन की है, ये जिंदगी 4 दिन की है। आज आप नबी के कानून पर अमल नहीं करोगे, दीन इस्लाम पे अमल नहीं करोगे। आज हालात क्या हैं? हालात सुन लो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, एक दौर ऐसा आएगा, आखिरी दौर में मेरी उम्मत पे मुख्तलिफ अदवार में 4 मुसीबतें आएंगी। कितनी मुख्तलिफ अदवार में मेरी उम्मत पे 4 मुसीबतें आएंगी, 4 परेशानियां। उसमें सबसे आखिरी जो होगी ना, वो अलगना, गाने बजाने, मौसीकी, ये आखिरी। आज देख लो कहां कहां गाना नहीं है। बस में गाना, ट्रेन में गाना, मोबाइल में गाना। अब तो हल जोतने वाला जो ट्रैक्टर जो आ गया ना, उसमें भी हल जोतता रहता है, गाना बजाता रहता है। हाँ? अब तो रिक्शा वाला गाना बजा रहा है, टेम्पू वाला, टोटो वाला गाना बजा रहा है। हाँ? हर जगह गाना। ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी का नाम है। आज देख लो, हर तरफ गाने, हर तरफ गाने की नहूसत है। लेकिन एक दौर वो था जब कुरान की तिलावत होती थी, दुरूद पाक के नगमे गाए जाते थे, जब मुस्तफा की नाक पढ़ी जाती थी। तो पहले के जमाने में लोग
हल भी चलाते थे और सूरह यासीन की तिलावत भी करते थे। पता है ये जो आप गेहूं का जो दाना देख रहे हो ना, अभी जो छोटा छोटा देख रहे हो, पहले कितना बड़ा था? ये खजूर की गुठलियों के बराबर गेहूं का दाना था। ये कितना? खजूर की गुठलियों के बराबर गेहूं का दाना होता था। क्यों? इसलिए कि हल जोतने वाला हल भी जोतता था, कुरान की तिलावत भी करता था। हल जोतने वाला हल भी जोतता था, सूरह यासीन की तिलावत भी करता था। हल जोतने वाला बीज भी डालता था, मुस्तफा पर दुरूद पढ़ता था। तो उसमें कुरान की बरकतें, सूरह यासीन की बरकतें, मुस्तफा पर दरूद की बरकतें, मुस्तफा पर सलाम की बरकतें, नबी पर नात की बरकतें जब शामिल होती थी तो दाना बड़ा बड़ा था, और जब खाने की नहूसत पैदा हो गई तो बरकत खत्म हो गई, दाने छोटे हो गए। समझ रहे हैं? और सुनो, लाअनल्लाहु नाज़िर वल मंजूर इलैहि, अल्लाह ताला बेपर्दा रहने वाली औरतों पर और बेपर्दा रहने वाली औरतों को देखने वालों पर लानत फरमाता है। आज देखिए बेपर्दगी कहां है। सच्ची बात बताओ कि बेपर्दगी हमारे समाज में है कि नहीं? हाँ? आज जमाने ये डिस्को लोगों को देखकर अंग्रेजों का कल्चर